दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो दिल्ली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल दिल्ली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, हिंदी सभी सब्जेक्ट की, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको सेम ऐसी ही कॉपी मिलेगी। तो उस कॉपी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारा एक भी नंबर नहीं कटे, और अगर आप गलती कर देते हो तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। तो ये अंग्रेजी की कॉपी है। तो मैं 31 मार्च का जो पेपर है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अंग्रेजी में लिखना है जिसको आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। ध्यान से आपको देखना है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ये सेम कॉपी आपको मिलेगी। इस कॉपी में जो पहला पेज है उसमें कैसे लिखना है और बाकी जो हमें कॉपी में उत्तर कैसे लिखने हैं। तो इससे पहले हमारा एक व्लॉग चैनल है गरीब की दुनिया के नाम से, और वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ आप सपोर्ट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये कॉपी है साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 की ये कॉपी है। अब बहुत ही ध्यान से आपको देख लेना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए उपयोगी वीडियो है ये, ध्यान से इसको देखना है। तो कैंडिडेट रोल नंबर इन इंग्लिश, तो कैंडिडेट के रोल नंबर आपको इंग्लिश में लिखने हैं। तो इन फिगर्स ध्यान से आपको देखना है। ये आपको 7 कॉलम मिलेंगे और इसमें जैसे कि आपके रोल नंबर हैं 2,54,616 नंबर हैं। तो कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पहले लिखोगे 205461, समझ रहे हो आप, 2,54,616। अब इन वर्ड्स की मैं बात करूं तो अब इनको अंग्रेजी में शब्दों में लिखना है। तो 2,54,616 इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक है। परीक्षार्थी का नामांकन हिंदी में। अब रोल नंबर हिंदी में आपको लिखना है तो सिंपल सा लिख देना आपको। 2 लाख कितने थे हमारे, 2,54,616 थे, तो इसको यहाँ लिख दोगे आप। और ये जो है इसको आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ना है ना, इसको तो टच ही नहीं करना है। अब बात करूँ मैं, देखो परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका में किसी भी विभाग में अपना नामांकन नहीं लिखें तो यहाँ लिखने के बाद में और कहीं अन्यत्र जगह रोल नंबर नहीं लिखने आपको। मध्य मीडियम की मैं बात करूँ, जो हिंदी मीडियम वाले वो इस पर टिक कर देंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले वो इस पर टिक कर देंगे। विषय हम लिख देंगे अंग्रेजी। अब परीक्षा का दिन, अब परीक्षा का दिन की अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च को गुरुवार है, तो यहाँ आप लिख दोगे गुरुवार। उसके बाद दिनांक की मैं बात करूं साथियों तो आप लिखोगे 31/3/2022, ठीक है। अब देखो, परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़कर पालना करें। अब ये जो है ये विकसक के लिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके विकसक के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये भी बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान यहाँ देना है। यहाँ अगर गड़बड़ कर देते हो आपका नंबर काट लिया जाएगा, रिजल्ट भी रोक सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखें और अंग्रेजी में किस प्रकार से हमें लिखना है वो चीज़ भी आपको मैं बताऊँगा जिससे पूरे नंबर आपको मिले। समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है ना। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक विकसक की अनुशंसा पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखो, जो आपको पेपर मिलेगा इस कॉपी में आराम से आपके उत्तर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कम लगे तो आपको सप्लीमेंट्री की कॉपी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांकन लिखिए, यह हमने लिख दिया। प्रश्न पत्र हल करने के बाद जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उसके अंत में समाप्त लिखकर अंत में सभी रिक्त पृष्ठों पर तिरछी लाइन से काटें। अब जहां आपका पेपर समाप्त हो गया कॉपी में, वहां लास्ट में आपको समाप्त लिख देना है और बाकी जो पेज बच गए उस पर ये तिरछी लाइन ऐसे लगा देनी है। अब देखो,
कि निम्न बातों को विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ, या जो ये लाइन है ये बताने वाला हूँ, इनका पालन जरूर करें। उत्तर पुस्तिका के ऊपर अंदर या प्रश्नोत्तर के किसी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अन्य नामांकन, नाम, पता, फ़ोन नंबर, पहचान की गई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें, अन्यथा अनुचित साधनों का प्रयोग के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अब देखो, जहाँ जितनी चीज़ पूछी गई है वही चीज़ आपको लिखनी है। ये फ़ोन नंबर, नाम, पता ये नहीं लिखना आपको। उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों को फाड़े नहीं, और उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। अब देखो, जितने पृष्ठ ऊपर लिख रखे हैं उसमें पूरे पृष्ठ होने चाहिए, उसको फाड़ना नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है। तो यह हथियार वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह ये आपको नहीं ले जाना है। वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ नया लिख कर लावें, और टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर लें। आप अपने स्टूल और टेबल को अच्छे से जांच कर लें, और अपने उत्तर पुस्तिका में ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा के भवन के बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है, या बाहर नहीं ले जाना है। और देखो, उत्तरों के क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें, प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक के रूप में कम करने का अधिकार है। तो जैसे कि उत्तर आप 3 का लिख रहे हो, 3 के प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, और यहाँ उत्तर 3 के प्रश्न का है और क्रमांक आपने 4 लगा दिया, तो इसमें पर्यवेक्षक आपका नंबर काट लेगा। ध्यान रखना आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो, हमें महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि हमें अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, कोई भी आपका सारा पेपर अभी बकाया है, तो कोई भी पेपर हो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना, जो चीज़ ऊपर मैंने बताई उस सभी में ध्यान रखना है। और आपको जो ब्लैक पेन और ब्लू पेन ये 2 पेन लेकर जाना है। तो जो आपकी हेडिंग होगी, हेडलाइन होगी, पॉइंट होंगे, वो आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, थ्योरी आपको नीले पेन से लिखनी है। अब आप देखें कि इस टॉपर ने किस प्रकार से लिखा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपर की कॉपी है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखो, हमने आपके लिए पेपर भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई गई है हमारे जीके विद काला पर, कक्षा 10 की, तो उसको उन वीडियो को भी आप देखें, जिससे आपकी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, हिंदी सभी की अच्छे से तैयारी हो सके। ध्यान से देखना है इसको। अब देखो, ये हमारी हो गई साथियों अंग्रेजी की बोर्ड टॉपर की कॉपी। अब ऐसे ही आपको लिखना है, इससे भी बेहतरीन लिखना है। देखो इसमें कितना, हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ये इसने लिखा, तो यहाँ थोड़ा सा देखो 1 2 3 4 लाइन लिखकर इस लाइन से थोड़ा सा स्पेस आप दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि परीक्षक है या जो आपका कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो क्या करेगा कि आसानी से उसको पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद में आपको पूरे नंबर दे जाएगा। तो लिखते समय थोड़ी सी आप ध्यान रखें जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकें। अब देखो, यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये पूरा हो गया। पूरा होने के बाद इस बच्चे ने यहाँ समाप्त लिख दिया, इसे आपको लिखना है, और बाकी जो पेज बच गए उसके इसके तो बचे नहीं, बाकी जो पेज बच जाते हैं उस पर ये से आड़ी लाइन, तिरछी लाइन लगा देनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना प्रत्येक सब्जेक्ट में। धन्यवाद साथियों।